बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ चिकन देगी कौरमा की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान और झटपट से तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। और इसकी खूबी यह है कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होता है। तो चलें जी, आपके साथ शेयर करते हैं जी चिकन कौरमे की रेसिपी जो बहुत ही लजीज चादरों वाला मैंने करना है आपके लिए तैयार, तो आप ताकि आसानी से घर में इसको तैयार कर सकें। ये आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है जी चिकन देगी कौरमे का। तो चलते हैं जी अब किचन में और जल्दी से तैयारी करते हैं जी चिकन देगी कौरमे की रेसिपी। सबसे पहले मैंने पतीली में ले लिया है जी घी। 2 कप मैंने घी डाला है और इसमें 4 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको बारीक काट के इस तरीके से मैंने इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, हल्का हल्का इसको देख सकते हैं आप कलर आना शुरू हो चुका है। अभी हमें इसे मज़ीद कलर देना है। ये देखिए जी बहुत प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इसको यहाँ पे निकाल लेंगे और एक छलनी में डाल लेंगे ताकि इसमें से घी निकल जाए और जो प्याज है ये क्रिस्प हो जाए। अब इसी ऑयल घी के अंदर हमने शामिल की है जी 3 अदद सब्ज़ इलायची और साथ ही हमने शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून अदरक और 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। मैंने ये इसलिए 2-2 टेबलस्पून शामिल किया क्योंकि मेरा जो चिकन है वो 3 केजी के बराबर है, इसीलिए उसका मसाला हमने उसी हिसाब से करना है जी तैयार। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने कर दिया है जी इसके अंदर शामिल। अच्छा सा जी इसको हमें भून लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है जी अदरक लहसुन शामिल करने के बाद। ये देखिए जी यहाँ पे हमने इसको भून लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है जी अपना जो चिकन है। ये देखिए जी ये हमने कर दिया इसके अंदर शामिल और इसको भी अब हमने इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। हाई फ्लेम पे हमने इसको तैयार करना है, फ्लेम हल्का होगा तो चिकन पानी छोड़ देगा बहुत सारा। तो ये देखिए अब इसमें मैंने नमक, लाल मिर्चें और हल्दी शामिल कर दी, जो घर का मसाला था। अब एक पैकेट मैंने शामिल करना है इसमें नेशनल का कौरमा मसाला। जी हाँ, ये इसकी अहम अज्जा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसके साथ और बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। हम घर के भी मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे आज जल्दी है तो फटाफट तैयार करना है मुझे ये, तो मैंने जी नेशनल का मसाला यूज़ किया है कौरमा। अब हमने इसमें 2 कप के बराबर दही शामिल कर दिया है। दही को अच्छे तरीके से आपने पहले फेंट लेना है। 2 कप दही शामिल करने के बाद हमने इसकी मज़ीद अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। देखिए जी अच्छे तरीके से हमने इसको कर देना है जी मिक्स। हाई फ्लेम रखना है ताकि आपका जो चिकन है वो बिल्कुल टूटे ना और जो दही का पानी है वो भी जल्दी से खुश्क हो जाए। ये देखिए यहाँ पे इसमें दही ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हमने हाई फ्लेम पर इसको पकाना है जी। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, भूनते भूनते ही बुनाई करते हुए इसका जो चिकन है बहुत अच्छे तरीके से नरम हो जाता है। यहाँ पे हाई फ्लेम पे हम कर रहे हैं जी इसको तैयार। और दूसरी तरफ देखते जी प्याज हो गया है बहुत अच्छे सा क्रिस्प। इसको हमने जी साइड पर निकाल के रख दिया है। 5 से 10 मिनट हमने चिकन को अच्छे तरीके से पकने देना है। उसके बाद ये जो प्याज है इसको हमने हाथ से इस तरीके से क्रश कर लेना है। क्रिस्प हो गया तो ये बहुत अच्छे तरीके से हाथों से ही हो जाएगा, इसको ब्लेंडर शेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने शामिल कर दिया जी अपने कौरमे के अंदर। कौरमे के अंदर शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हमने इसको करना है मिक्स। हाई फ्लेम पे बार बार आपसे करेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पे इसको हमने करना है जी तैयार। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है जी। अब बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया है हमने और यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद इसको हम पकाएंगे। कलर आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत है, वो प्याज की वजह से। प्याज को बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, मुनासिब सा इसको कलर दिया मैंने ताकि हमारी जो कौरमा है इसका कलर बहुत खूबसूरत आए। ये जी हमारा कौरमा है जो तकरीबन तैयार हो चुका है जी। लास्ट में हमने जब इसको दम देना है तो उसके वक्त हमने अदरक डाला है बारीक बारीक और थोड़ा सा ब्राउन प्याज सब वो शामिल किया है। थोड़ा जी इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया ताकि हमारा जो कौरमा है वो थोड़ा सा जूसी जूसी सा रहे। और एक ये जो मैं आप शामिल करूँगी कैवरा एसेंस, 2 से 3 ड्रॉप्स कैवरा एसेंस शामिल करके इसको हमने जी दम पे छोड़ देना है ताकि सारा घी इसका निकल आए और अगर चिकन में कोई कसर है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो मज़ेदार सा कौरमा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको करते हैं जी डिश आउट। ये देखिए जी कौरमा मज़ेदार सा
ये देखिए जी, इसे हमने अब डिश में निकाल लिया है। बहुत ही इजी और सिंपल और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है जी। ये देख सकते हैं आप, देसी जो खाने होते हैं हमारे, उसमें जब तक इस तरीके से तड़ी ना नज़र आए तो वो खाना खाना नहीं लगता। तो बड़ी इसीलिए इसमें मैंने घी ज़रा ज़्यादा शामिल किया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि नोटिफिकेशन हर नई वीडियो को मिलता रहे आपको वक्त पर। अपना रखिए जी बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त, और इस रेसिपी को कीजिए ज़रूर ट्राई। अल्लाह हाफिज़।